वेलकम बैक। मैंने हमेशा सिर्फ मेरिट की बात की। मैंने कहा मेरिट पर आर्मी चीफ तैनात होना चाहिए। सिर्फ ये कहता हूं नवाज और जरदारी अहम तैनाती करने के अहल नहीं। इमरान खान की इस्लामाबाद में सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू, इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, मजीद क्या कहना था पीटीआई चेयरमैन का? और अब्दुल कादिर से भी बात करेंगे। चेयरमैन पीटीआई की जो गुफ्तगू सामने आई, उनका कहना है कि निजी टीवी को इंटरव्यू में एक्सटेंशन की बात नहीं की, अहम तकर्री का मामला इंतखाबात तक मौखर करने का कहा। नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद का इंतजार कर रहा हूं। नवाज शरीफ का ऐसा इस्तकबाल होगा कि याद रखेगा। एहतजाज की तारीख का ऐलान इसी माह करूंगा। इमरान खान ने ये तमाम गुफ्तगू की है और उन्होंने इंटरव्यू के हवाले से अपने बात की है कि मैंने हमेशा सिर्फ मेरिट की बात की और मेरिट पर आर्मी चीफ तैनात होना चाहिए। ये मैंने कहा, सिर्फ ये कहता हूं कि नवाज और जरदारी अहम तैनाती करने के अहल नहीं हैं। इमरान खान की इस्लामाबाद में सहाफियों से मुलाकात हुई है, उसमें उन्होंने ये गुफ्तगू की है। इस मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का यह भी कहना था कि निजी टीवी को इंटरव्यू में एक्सटेंशन की बात नहीं की है और इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुसलसल 5 माह जलसे किए, कौम का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से जरा नीचे है, मुझे दीवार से लगा रहे हैं, ऐसे में मेरे पास कॉल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी हर बात सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, मेरी लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं, जीना मरना पाकिस्तान में है, जो इस मुल्क के खिलाफ होगा मैं उसके खिलाफ हूं, कभी नहीं चाहता कि फौज को नुकसान हो। इमरान खान ने इस मौके पर पार्लियामेंट की मुद्दत में तौसी के ऑप्शन को भी मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमती इत्तेहाद इलेक्शन से भाग रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग का है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने सहाफियों से मुलाकात में यह गुफ्तगू की है, जिसमें उनका यह कहना है कि मैंने हमेशा सिर्फ मेरिट की बात की है। और मजीद उनकी जानिब से कहा गया कि अहम तकर्री के मामले को इंतखाबात तक मौखर करने का कहा है। नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद का इंतजार कर रहा हूं। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि नवाज शरीफ का ऐसा इस्तकबाल होगा कि याद रखेगा। एहतजाज की तारीख का ऐलान इसी माह करूंगा। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि हम अदलिया को मजबूत और आजाद देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त अदलिया निस्बतन आजाद है। उन्होंने कहा कि आजाद अदलिया के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। इमरान खान की जानिब से कहा गया कि मेरे ऊपर 20 FIR दर्ज कराई गई हैं। मैंने सिर्फ कानूनी कार्रवाई का कहा तो दहशतगर्द बनाया गया। जिया के मार्शल लॉ दौर में भी ऐसा नहीं होता था। परवेज मुशर्रफ का दौर आज के दौर की निस्बत लिबरल था। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मजीद कहा गया इमरान खान की जानिब से? अब्दुल कादिर, देखिए, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से हमारी मुलाकात हुई अब से कुछ देर पहले, तकरीबन 1 घंटे तक की ये नशिस्त रही, जिसमें उन्होंने मुल्क की जो मौजूदा मामला हैं उनसे मुतल्लिक खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा सिर्फ और सिर्फ मेरिट की बात की है। मैंने कहा कि मेरिट पर आर्मी चीफ तैनात होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी अहम तैनाती करने के अहल नहीं है। वो पहले इंतखाबात में मामला जाए, अगर इंतखाबात जीत कर आते हैं तो फिर वो इस मामले को देखें। उन्होंने निजी टीवी के जो कल का इंटरव्यू था उस पर भी बातचीत की, इमरान खान के साथ जो उनकी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि मैंने एक्सटेंशन के हवाले से बात नहीं की, अहम तकर्री को सिर्फ मामला के इंतखाबात तक मौखर करने का कहा है। तो उन्होंने कहा कि सब्जेक्ट टू इलेक्शन, ये उन्होंने वर्ड यूज किया कि इस तकर्री का जो सब्जेक्ट टू इलेक्शन था तक का था मामला, यानी इसको डेफर किया जाना मकसूद है। उन्होंने नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुमकिन आमद के हवाले से एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद का इंतजार कर रहा हूं, उनका ऐसा इस्तकबाल होगा कि वो याद रखेंगे। एक बड़ी खबर जो इस मुलाकात के दौरान सामने आई, उन्होंने एहतजाज की तारीख का इसी महीने ऐलान करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अब तारीख दूर नहीं है, सितंबर में वो ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम अदलिया को मजबूत और आजाद देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त अदलिया निस्बतन आजाद है और आजाद अदलिया के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने अपने ऊपर 20 FIR जो दर्ज कराई गई और दहशतगर्दी के मुकदमा कराए गए उनका भी हवाला दिया और कहा कि मैंने सिर्फ कानूनी कार्रवाई का कहा तो मुझे दहशतगर्द बना दिया गया। जियाउल हक के मार्शल लॉ दौर में भी ऐसा नहीं होता था। उन्होंने कहा कि परवेज मुशर्रफ का जो दौर था वो आज के दौर की निस्बत लिबरल था। फिर उन्होंने कहा कि कौम मेरे साथ है। जिस दिन मैंने कॉल दे दी लोग सड़कों पर होंगे। अब पूरी कोर कमेटी को कह दिया है कि कोई भी खामोश ना रहे, जो मर्जी हो जाए, सब मिलकर डट जाएं और इस फसाइयत का मुकाबला करें। उन्होंने कहा कि जिस दिन मुझे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आ रही थी उस वक्त मैंने अपना बैग तैयार कर लिया था और पंजाब में जो हुकूमत तब्दीली की इस वक्त कोशिशें हो रही हैं वो एक अफरा तफरी की कोशिश दिखाई दे रही है, उससे अफरा तफरी जन्म लेगी। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ असेंबलियों में तकरीरें की गई और कहा गया कि इमरान खान के ऊपर केसेस दर्ज करें। मेरा मौकफ सिंपल और सादा है कि इलेक्शन के सिवा पाकिस्तान के पास कोई हल नहीं है।
इलेक्शन इस वक्त नागुज़ीर हो चुका है और पाकिस्तान के मसले का वाहिद हल है। उन्होंने जो फजलुर रहमान का एक बयान गुज़िश्ता रोज आया कि पार्लियामेंट की मुद्दत में तोसी हो सकती है या इसका कोई कानूनी या आईनी ऑप्शन देखा जा रहा है, तो इसको भी उन्होंने मुस्तरद किया और कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में फौरी इलेक्शन के अलावा वो किसी ऑप्शन की तरफ नहीं जाएंगे और मार्च में या अप्रैल तक इंतखाबात का जो ऑप्शन है उसको तो वो किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। फौरी इलेक्शन कराएं, मार्च तक ले जाने का किसी सूरत हामी नहीं हूं, ये उनका दो टोक मौक़िफ़ है। ठीक है, अब्दुल कादिर हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने। अब्दुल कादिर, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। दादू की मंछर झील में सैलाबी पानी का जोर बरकरार, 500 देहात सफ़ा हस्ती से मिट गए। 24 घंटे के दौरान खैरपुर में 20 बच्चों समेत मजीद 44 अमवात की तस्दीक। सिंध में मजमूई अमवात की तादाद 638 हो गई। लोग मरीज ड्रमों में मुंतकिल करने पर मजबूर। आंधी चलने से सेवन की खैमा बस्ती में कई खैमे उड़ गए। गांव बोबक में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। झील को इन लोगों ने कट मारा है, इसका भी सारा पानी हमारे गांव में आ गया। मंछर झील में सैलाबी रेलों का जोर बरकरार। पानी अतराफ की आबादियों पर कहर बनकर टूटा। मजीद 10 यूनियन काउंसिल के 500 देहात सफ़ा हस्ती से मिट गए। एलएस बचाओ बंद करमपुर के मकाम पर 4 शिगाफों से पानी तेजी से दरिया सिंध में जा रहा है। महकमा आबपाशी का कहना है पानी की सतह में 2 इंच कमी हुई, लेकिन कोटरी बैराज पर अब भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाबी पानी के दरिया में इखराज में 1 माह लगेगा। उधर पिछले 24 घंटे के दौरान खैरपुर में मजीद 44 हलाकतों की तस्दीक हो गई। जाँ बहक होने वालों में 20 बच्चे भी शामिल हैं। पीडीएमए के आदाद शुमार के मुताबिक मजमूई हलाकतों की तादाद 638 हो गई। दादू के गांव सिद्दीक जोयों में सैकड़ों लोग सैलाब में फंसे हुए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज में देखा जा सकता है कि मरीज को ड्रमों और चारपाई से बनी कश्ती पर मुंतकिल किया जा रहा है। ड्रमा बदी खटते यो हरमा आवाज सीरियस सफा। सेवण में आंधी से खेमा बस्ती में कई खेमे उड़ गए। मुसीबत के मारों ने बारिश से बचने के लिए फौरी तौर पर दोबारा कमर बांध ली। अभी बहुत आंधी चल रही है, हम बहुत परेशान है। हम खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, बाल बच्चे हमारे परेशान है। हम अपील करते हैं सरकार से हमारी मदद कीजिए। गांव बोबक में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। फौजी जवानों ने बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन करके तमाम अफराद को बचा लिया। कराची में दूसरे रोज भी शदीद गर्मी के बाद आंधी के साथ तेज बारिश। गुलशन मेमार, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड, गुलजार हिजरी में बादल बरस पड़े। सुपर हाईवे स्कीम 33, सादी टाउन, गुलिस्तान जौहर, बफर जोन, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, लियाकताबाद और फेडरल बी एरिया में भी बारिश हुई। बारिश और तेज आंधी से कई दरख्त उखड़कर गाड़ियों पर आ गिरे। बारिश से कराची यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी कैंटीन भी गिर गई। सच्चल गोट में घर की छत गिरने से मकीन जख्मी हो गए। जगह जगह पानी होने से भी लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ा। मौसम तो सही है माशा, लेकिन परेशान हो गए रोडों की वजह से। अल्लाह जला रहे हैं बस बिल्कुल हमारे खास तौर पे। खाने पीने का दिल कर, हाँ बस पकौड़े पकाए। लगता है कि वो मौसम वाला नहीं है, ये बेमौसमी है जो हमारे मुल्क में आ गया है। मूड तो है कि चाय और समोसे हो जाए, और लेकिन ये रोड ही हालात जो है ना बाबा, इसलिए कहते हैं कि बारिश ही ना हो यार। मैं कोरंगी से आया हूँ, शारा फैसल चढ़ा हूँ और वहाँ से FTC से अब यहाँ आया हूँ। अब पेट्रोल भी जाया, टाइम भी जाया और बंदा भी परेशान। सत्यानाश कर दिया बाबा, गवर्नमेंट माल खा रही है दबा के। बरसात तो एक तो अच्छी है, लेकिन जब ये हालात ऐसे आ जाते हैं ना जिसमें आना जाना मुश्किल पड़ जाता है, बहुत दिक्कत होती है आने जाने में। रोड क्लियर नहीं है तो मौसम की जितनी खुशगवारी है सब जहन्नम में चली जाती है। अमेरिका में रहते हैं हम, इससे खराब वेदर दिखते हैं तो हमारे लिए तो नॉर्मल है। मैं जहाँ पे वॉशिंगटन में रहता हूँ ना, ऐसा तो हाल नहीं है भाई। ये तो आपको पानी भी नहीं दिखेगा, गवर्नमेंट को गोली मारो। कराची में चंद मिनट की बारिश शहरियों के लिए जहमत बन गई। सदर की एम्प्रेस मार्केट के सामने सड़क दरिया का मंजर पेश करने लगी। लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानेंगे अरवा न्यूज़ के नुमाइंदे अफजल परवेज से। जी अफजल। शहर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला वफ़े से जारी है।
ताहम मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा होने से जहाँ ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर, वहीं शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी है। जिला साउथ का इलाका है सदर, जहाँ मेरे पास में मेरा कैमरामैन वो तमाम मनाजिर दिखा सकता है कि ये एम्प्रेस मार्केट की अतराफ की मेन सड़क है, जहाँ पानी जमा होने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है। ना तो यहाँ मशीनरी है और न ही अफरादी कुव्वत नजर आती है कि पानी की निकासी के हवाले से कोई खसूसी इकदाम किए गए हों। इस वक्त सदर माशी हब कहलाता है। माशी हब की मुख्तलिफ शाहराहें पानी में डूबी नजर आती हैं। शहरियों का कहना है कि फौरी तौर पर मुताल्लिका इदारों को चाहिए कि पानी की निकासी करके उनको रिलीफ फराहम किया जाए। जी, कराची में कुछ देर की बारिश से जहां मरकजी सड़कें डूब गईं, वहां रिहायशी इलाकों की गलियों में बारिश का पानी जमा हो गया। जैकब लाइन की गलियों में पानी आवाम के लिए अजियत का सबब बन रहा है। इस बारे में मजीद बताएंगे अरबाब चांडियो। कराची के बासी हालिया बरसातों में किस तरह इन रास्तों से गुजरते हैं, ये आपको हम अपने कैमरा की नजर से दिखाते। एक अभी आपके सामने मोटरसाइकिल सवार आ रहे हैं, आप देखें किस तरह से ये अपने मुश्किलात से गुजरे। इसी पानियों से एम्बुलेंस भी गुजरी है और इसी पानियों से गुजरकर एक खातून ने ये शिकायत की है कि इस पानी की वजह से उनके 2 बच्चे डेंगू का शिकार हो गए हैं। डेंगू इतना ज्यादा फैला हुआ है यहाँ पर, यकीन करें मेरे दोनों बच्चों को डेंगू है और ये दोबारा बारिश हुई है और ये हाल देखें आप, ये कचरा देखें। कराची को तो कचरा कर दिया, यकीन करें। हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, कुछ भी नहीं। ये वो दुहाई है जो कि आम तौर पर सुनाई नहीं देती, लेकिन अब अगर इस तरह कराची के गलियों में पानी खड़ा रहा तो फिर ये कहानी घर घर की हो जाएगी। अजियत सिर्फ बारिश के खड़े पानी और टूटी सड़कों की वजह से नहीं, बल्कि डाकुओं की मनमानी की वजह से भी कराची के शहरी अजियत से दो चार हैं। मुल्क की मईशत चलाने वाला कराची लुट रहा है, बर्बाद हो रहा है। गम में हलकान होने वालों को कोई फिक्र नहीं। रोजाना सैकड़ों वारदातें मामूल बन गई, किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। मुल्क का 70% रेवेन्यू देने वाला कराची लावारिस, 3 करोड़ से जायद आबादी वाला शहर डकैतों के रहमो करम पर। घर हो, दफ्तर या चौक, शहरी कहीं महफूज नहीं। सिर्फ 2 हफ्ते के दौरान दर्जनों वारदातें हुई। टोटल फोकस गवर्नमेंट का इस वक्त सैलाब में है और यहाँ पे डेफिनेटली स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ है, तो डेफिनेटली आईजी साहब से भी बात होगी। जो लोग उसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की। न्यू कराची में कंपनी मुलाजिम बैंक से रकम निकलवा कर निकला। डकैतों ने 10 लाख रुपए छीने और ये जा वो जा। छोटी पिस्तौल का जमाना हो गया पुराना। न्यू कराची में डकैतों का गिरोह रक्शे में सवार बड़ी बड़ी राइफलों के साथ आया। गली की नुक्कड़ पर बैठे लोगों से लूट मार की, उनकी मोटरसाइकिल भी लेकर फरार हो गए। PCHS में तो एक जैसा यूनिफॉर्म पहने डकैत वारदात करने चले आए। हुलिये से दफ्तरी मुलाजिम नजर आने वाले डकैतों ने बैंक से रकम लेकर आने वाले नौजवान की जेबें खाली कर दी। गुलिस्तान जौहर में बुजुर्ग को कार से उतार कर यरगमाल बनाया। चंद लम्हों में दर्जनों लोगों की मौजूदगी में लूट मार की और उड़न छू हो गए। कोरंगी में मेहनत कश बच्चे को भी न बख्शा। प्याज का ठेला लगाने वाला बच्चा इस खामोशी से लुटा कि इर्द गिर्द वालों को कानों कान खबर न हुई। कोरंगी में बिरयानी की दुकान पर डकैतों का पूरा गिरोह इत्मीनान से दुकान का सफाया करता रहा, फिर ग्राहकों को भी न बख्शा। लियाकताबाद में सड़क किनारे फूड सेंटर पर बैठे लोगों की शामत आई। एक बंदा इत्मीनान से पैसे और मोबाइल बटोरता रहा, दूसरा लोगों की निगरानी करता रहा। गुलशन हदीद में बटवा थमाने में ताखीर पर नौजवान को थप्पड़ भी सहने पड़े। सिर्फ 2 हफ्ते के दौरान सैकड़ों वारदातें हुई। शहर कायद में जंगल का राज है, किसी की जान महफूज है न माल। जनवरी से अगस्त की बात करें तो अब तक 8 माह में 350 शहरी कत्ल हो चुके हैं। सिर्फ डकैती मज़ाहमत 60 लोगों की जान ले गई है। CPLC रिकॉर्ड के मुताबिक स्ट्रीट क्राइम की औसत यौमिया 250 से जायद वारदातें हुई हैं। जनवरी से अगस्त तक 8 माह में 36,000 से जायद मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं या छीनी गई हैं। इसी अरसे में 1500 कारें भी छीनी गई हैं। 19,000 से जायद मोबाइल फोन छीनने की रिपोर्टें दर्ज हुई हैं। अगवा बराए तावान के 8 और भत्ताखोरी के केस रिपोर्ट हुए, जबकि जनवरी से जुलाई तक 7 माह में घरों में 1150 डकैती की वारदातें हुई हैं। और कराची में स्ट्रीट क्राइम है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे। स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। सलमान लोधी हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। सलमान लोधी, जो फिगर्स हैं बड़े खतरनाक हैं, खौफनाक हैं, पुलिस क्या कर रही है?
देखिए, सबसे अहम मैं आपको बताऊं, सिर्फ अगस्त के अगर फिगर्स की बात करते हैं तो पूरे महीने में गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और मोबाइल फोन की तादाद देखें 8000 के करीब ये तमाम की तमाम चोरी गई, छीनी गई है स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के दौरान। अगर हम पूरे साल पुलिस की कारकर्दगी देखते हैं तो सिर्फ 3200 के करीब पुलिस ने अब तक कार्रवाइयां करके इन तमाम चीज़ों को बरामद किया है। सिर्फ अगस्त में 8000 वारदातें हुई और पुलिस पूरे साल में कार्रवाइयां करके सिर्फ 3200 रिकवरियां करती है। अहम बात यह है कि पुलिस के 100 से ज़ायद थाने होने के बावजूद, स्पेशलाइज्ड यूनिट होने के बावजूद कार्रवाइयों का रेशो 5% से भी कम है। कराची के शहरी ज़रा सी भी मुजाहमत करें तो इनको फायरिंग करके कत्ल या जख्मी कर दिया जाता है। मुख्तलिफ इलाकों की दर्जनों CCTV फुटेज आ चुकी है। पुलिस की कारकर्दगी की सवालिया निशान। एक बात इस बारे में भी कारकर्दगी, इस बात में अंदाज़ा लगा सकते हैं, सितंबर में 12 शहरियों को मुख्तलिफ वारदातों में शहीद किया जा चुका है और पुलिस एक भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। कोरंगी में से एक वाकया पेश आया था जिसमें दुकान के बाहर डकैती हो रही थी, शहरी को फायरिंग करके शहीद किया गया। सलमान, ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा। हमें सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन साहब ने ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शर्जील साहब वक्त देने के लिए। सर, आप सुन रहे होंगे, जैसे हमारे रिपोर्टर भी बता रहे थे, सिर्फ अगर इस महीने की बात की जाए 8000 वारदातें हुई हैं, सिर्फ 3200 रिकवरियां हुई हैं, 4800 लोग अभी भी मुंतजर हैं कि उनके साथ इंसाफ हो। और सर, जिस तरह से 350 कत्ल हो चुके हैं जनवरी से अब तक और 60 डकैती मुज़ाहमत पर इनमें से हुए हैं, क्या कहेंगे आप? पुलिस क्या कर रही है? शर्जील इनाम मेमन साहब इस वक्त हमारे साथ नहीं है, हम कोशिश करें उनसे रब्ता करें। दोबारा चलते हैं सलमान लोधी की तरफ। सलमान लोधी, अपनी बात जारी रखिए। देखें, कराची का कोई इलाका ऐसा नहीं है, चाहे रिहायशी इलाका हो, सनती इलाका हो, शाहराएं हो, घर हो, तमाम इलाकों में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हो रही हैं। शहरियों को सिर्फ मोबाइल फ़ोन, हत्ता कि कुछ 2000-3000 वाले मोबाइल फ़ोन के लिए कत्ल कर दिया जाता है। इतनी बड़ा फिगर्स, पूरे साल के फिगर्स कहते हैं कि 57,000 गाड़ियां, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन छीने जा चुके हैं। अगर शहरी इस सूरत हाल के बाद भी थाने जाते हैं तो पुलिस उनको थानों के चक्कर लगाती है। मोटरसाइकिल की चोरी हो जाती है तो पुलिस उसकी रिपोर्ट दर्ज करने में ताखिरी हरवे इस्तेमाल करती है। मोबाइल फोन तो समझे कि अगर शहरी के साथ रहेगा। हमें फिर से ज्वाइन किया सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन साहब ने। बहुत शुक्रिया शर्जील साहब वक्त देने के लिए। सर, एक तो जनवरी से अब तक की जो फिगर्स है बड़े खौफनाक है, लेकिन मैं अगर सिर्फ इस महीने की बात करूं तो 8000 वारदातें हुई हैं, सिर्फ 3200 रिकवरियां हुई हैं, 4800 लोग अभी भी मुंतजर हैं इंसाफ के, 36,000 मोटरसाइकिलें छीनी गई हैं, 1500 कारें और 19,000 मोबाइल। सर, ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? पुलिस क्या कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जनाब। देखिए जी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितने भी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं पूरी दुनिया में बशमूल पाकिस्तान, वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम वगैरह की वारदातें ज्यादा होती हैं, लेकिन इसको मैं एज ए डिफेंस नहीं ले रहा। बिल्कुल कराची में भी वाकयात बड़े हैं, और लेकिन ये नहीं कि उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई है। सिंध पुलिस ने सैकड़ों स्ट्रीट क्राइम में मुलविस लोगों को किया है, उनको गिरफ्तार किया है, और काफी चीजें जो है आपने बताया मोटरसाइकिल या मोबाइल फोन वो उनसे रिकवर भी हुए हैं। मैं शर्जील साहब कतई कलामी के लिए माजरत, आप कह रहे हैं बिल्कुल रिकवरियां हुई हैं। मैं सर तादाद बता देता हूं आपको। 8000 जो वारदातें हैं स्ट्रीट क्राइम की, और उसमें से 3200 रिकवरियां हुई हैं। 4800 लोगों का अभी भी कुछ पता नहीं है। जी, अपनी बात जारी रखिएगा। जी, अगर आपने खुद ही कह दिया चले कि 3000 अगर रिकवरियां हुई है, जिसका मतलब कि सिंध पुलिस सो नहीं रही, सिंध पुलिस एक्शन ले रही है, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल एक साबित हो गई बात। दूसरी बात ये कि जहां जहां पे इस तरह की इतलात हो रही हैं और जहाँ पे क्लूज मिलते हैं, पुलिस डेफिनेट उस पर कार्रवाई करती है। लेकिन जी, इस वक्त शहर की जो आबादी है वो बहुत बड़ी है, और जो इन्फ्लेक्स है पूरे अप कंट्री साइड से, वो भी पूरे वो इन्फ्लेक्स जो है वो आबादी का, वो भी कराची की तरफ है। मुख्तलिफ लोगों इलाकों से लोग यहाँ पे डेली बसते हैं। पुलिस ने इसको रिफॉर्म लाने के लिए मुख्तलिफ स्टेप्स लिए हैं, और जीरो टॉलरेंस पर पुलिस काम कर रही है। और 2-3 दिन में ही खासतौर पर एक बहुत बड़े गैंग जिन्होंने गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया, उनसे भी बहुत लीड मिली है। कुछ गिरफ्तारियां पुलिस ने शो की हैं, कुछ गिरफ्तारियां जो है वो पुलिस जो है उसको अभी मजिस्ट्रेट के पास लेके जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लीड मिली है। शर्जील साहब, ये तो खैर पुलिस की जिम्मेदारी है, उनका काम है ये करना। मेरे रिपोर्टर सलमान लोधी, जिनके पास सारे फिगर्स भी मौजूद है, मैं चाहूंगा वो भी आपको बात करना चाह रहे हैं, सवाल करना चाह रहे हैं। सलमान, आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं शर्जील साहब से? थोड़ा सा फ्रेम लूज करो अली, शर्जील साहब से सवाल। सलमान लोधी साहब, सलमान लोधी, अगर मेरी आप आवाज सुन सकते हैं तो हमारे साथ सूबाई वज़ीर इत्तलात मौजूद हैं शर्जील इनाम मेमन साहब। कोई आपके पास सवाल है, कोई फिगर्स हैं आपके पास?
देखिए मेमन साहब, मैं आपको थोड़ा ग्राउंड रियलिटी बताऊं। 8000 मोबाइल जो वारदातें हुई हैं सिर्फ अगस्त के महीने में हुई हैं। पूरे साल जो वारदातें की अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 57,000 हैं। पुलिस की पूरे साल की रिकवरियां 3200 के करीब गाड़ियों मोटरसाइकिलों पे रिकवरियां बनती है। एक और ग्राउंड रियलिटी मैं आपको बताऊं, कराची के शहरियों के जो मोबाइल फोन छीने जाते हैं, इसका हल क्या है? पुलिस ने जो निकाला है, मोबाइल फोन ब्लॉक कर दी जाते हैं, इनकी रिकवरी पे तवज्जो नहीं दी जाती। रिकवरी उनकी मोबाइल फोन की होती है, कोई बड़ा अफसर होगा या जो सोर्स लगवाएगा तो वो मोबाइल फोन रिकवर होंगे। पूरे साल की कारकर्दगी पुलिस की रिकवरियों की 3200, और सिर्फ अगस्त के महीनों की वारदातों की अगर बात करते हैं तो 8000 वारदातें, और डकैतों की पूरे साल की अगर वारदातें करते हैं तो 57,000 से ज्यादा तजावज कर जाती हैं। तो ये पुलिस की कारकर्दगी आपके सामने है। और मोबाइल फोन की सबसे ज्यादा जो वारदातें हुई, सेकंड नंबर पे मोबाइल फोन आता है। पुलिस इनको रिकवर नहीं करती, इनको ब्लॉक कर देती है ताकि किसी के नाकाबिल इस्तेमाल रहे। तो कराची के शहरी तो लुट रहे हैं ना, पुलिस मोबाइल फोन की रिकवरी के लिए क्या करी, दीगर सर्च क्या काम कर रहे हैं? ठीक है सलमान जी। सर जी, मैं ये सलमान साहब तो गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी पूरे पाकिस्तान में जितने बड़े शहर हैं, जिसमें पेशावर हो गया, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, उनका डेटा भी उठा लें, रिकवरीज का भी और उधर स्नैचिंग का भी और मगिंग का भी। लेकिन मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ। डेफिनेटली पुलिस की, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जो भी एक एक चोरी का हिसाब ले, एक एक डकैती का हिसाब ले, और इन तमाम स्ट्रीट के क्राइम में जो लोग मुलविस हैं उनको गिरफ्तार करें। ये तो एज अ पॉलिसी बैन हो गया। मैं इनको ये भी सलमान को कहता हूँ कि बराए मेहरबानी आप दूसरे ममालिक में भी जो भी बड़े बड़े शहर हैं उनमें भी आप देखने कीजिए, वहाँ पे इस वक्त स्ट्रीट कैंप पहुंचे ना। तो देखें इस वक्त ओवरऑल मैं आपको बताऊँ कि जी जो जैसे ही हमारी इकॉनमी में दबाव आता है तो डेफिनेटली लोग इस तरह की वारदातें बढ़ती हैं, ये एक फैक्ट है। तो जब आपके मुल्क में इस तरह की बेरोजगारियाँ और ये जब चीजें बढ़ती तो लोग जो है वो इस तरह के जुर्म पेशा इस तरह के चीजों में जाते हैं। लेकिन जो कि गवर्नमेंट का और पुलिस का काम है वो रोके, और अभी भी पुलिस ने रेगुलर बुनियाद पर इनके कॉम्बिक ऑपरेशन किए हुए हैं और मुख्तलिफ गिरोहों को गिरफ्तार किया है। और डेफिनेटली जब ये पूरे गैंग बर्स्ट होंगे तो इस चीजों में कमी आएगी। अच्छा ये बताइएगा शर्जील साहब, अगर अब मेरी आपसे कुछ पहले गुफ्तगू हुई थी 3-4 रोज पहले, आपने कहा था कि जो ये सैलाब की सूरत हाल है उसकी वजह से वारदातें भी बढ़ रही हैं और हमारी तवज्जो सारी उस तरफ है। ये मैंने कभी नहीं कहा। आपने ये फरमाया था, आपने मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ, आपने फरमाया था कि हमारी सारी तवज्जो चूंकि इस तरफ है, मामलात जो है यहाँ जो हो रहे हैं उसके हवाले से आपने ये कहा था। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जनवरी से अब तक हालात ये रहे हैं सैलाब से पहले से, तो सर एक कोई मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? जैसे कि मोबाइल की अगर सिर्फ स्पेसिफिकली बात कर लें, ब्लॉक करके जिम्मेदारी पूरी कर दी जाती है, कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रेस किया जाए, उन अफराद को पकड़ा जाए? कोई जदीद जो दुनिया है जहां वहां पर वो इस्तेमाल करते हैं टेक्नोलॉजी को, कोई ऐसे होना चाहिए। आप इस तरफ कोई तवज्जो है शर्जील साहब? देखिए जी, मैं बताऊँ इसका बेहतरीन हल क्या है इस सीट का मुकम्मल होने का, वो भी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है और पूरा फोकस किया हुआ है। इनफैक्ट पैसे भी रिलीज कर दिए, उस पर काम भी शुरू हो गया है। दैट इज योर सेफ सिटी प्रोजेक्ट, जो कि कैमराज हैं। जब ये कैमराज जगह जगह पे नस्ब हो जाएंगे तो डेफिनेटली आप आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा क्रिमिनल शख्स है और वो ये कहाँ से कार्रवाई कर रहा है और कहाँ तक जा रहा है। तो वो उसको ट्रेस करने में सबसे बड़ी मदद मिलेगी। और उसमें कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है, उसको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, एक फेडरल गवर्नमेंट के इदारे को काम दिया गया है ताकि और हमारे और ताकि मॉनिटरिंग अच्छी हो सके, कंट्रोलिंग अच्छी हो सके और उसको फूल प्रूफ बनाया जा सके। अब जुर्म पेशा जहाँ अफराद की आपने बात की, मैं कुछ डिटेल्स ज्यादा जानता हूँ लेकिन टीवी चैनल पर मैं कहना नहीं चाहता कि उसके फिर मकासद लोगों के डिफरेंट निकलते हैं। लेकिन उसका असल मकसद यही है कि जो आपका अप कंट्री से लोग आते हैं यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में, वो लोग जब यहाँ पे आते हैं और कुछ लोग रोजगार पे लगते, कुछ लोग रोजगार पे नहीं लगते, वो लोग ज्यादा मुलव्वस पाए गए हैं इस तरह की कार्रवाइयों पे। इस पे हुकूमत ने और सिंध पुलिस ने खुसूसी तौर पर उस पर तवज्जो दी हुई है। थोड़ा और मजीद टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह ताला कराची दोबारा पीसफुल होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं जी कराची में अमन कायम हो। शर्जील मेमन साहब बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और साथ ही साथ नुमाइंदे हमारे सलमान लोधी हमें बता रहे थे कि क्या सूरत हाल है कराची शहर में। बहुत शुक्रिया आपका भी। और अब आवाम भी तंग आ चुके हैं और सड़क पर ही इंसाफ करना शुरू कर दिया है। ये मनाजिर है नुमाइश चरंगी कराची के, जहां पर डाकू जो है यहाँ पर मौजूद है और डाकू को आवाम ने पकड़ा है और खूब उसकी दुर्गत बनाई है। नजीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। नजीर बताइए इस मुतालिक।
बिल्कुल देखिए, कराची की शहरी जराइम पेशा नासिर से इतने तंग आ चुके हैं कि उनको जैसे ही मौका मिलता है और कोई उनके हत्थे डाकू चढ़ जाता है तो वो सारे दिल की भड़ास उसी पर निकालते हैं। इससे पहले कोरंगी में 2 डाकुओं को अवाम ने तशद्दुद का निशाना और गोलियां मारकर हलाक कर डाला, तो इसी तरह इस डाकू का भी शायद ऐसे असर होना था, लेकिन उसी एन मौके पर पुलिस पहुंची है और डाकू को बचाकर ले गई है। इस डाकू की जानिब से बताया जाता है कि यह वारदात कर रहा था, इसी दौरान अवाम ने उसको पकड़ा और इतना मारा कि मार के इसके पूरे कपड़े उतार दिए हैं और कपड़े उतारने के बाद इसे बराना हालत में पुलिस अपनी मोबाइल में डालकर ले गई है और सोशल मीडिया पर शहरी की जानिब से ये वीडियो पोस्ट की गई है। और सोशल मीडिया के जो फोरम है, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं पर भी हो, अब लोगों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि ऐसा लगता है कि जैसे उनको अपनी मदद आपके तरह जराइम पेशा नासिर से बचना पड़ेगा। जी शुक्रिया आपका नजीर। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर ये कि अंदरूनी सिंध सैलाब की तबाही की दास्तानें रकम कर रहा है। 17 दिन से एक्सप्रेस ट्रेनों का पहिया भी जाम है। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर सन्नाटे के सबब कुली और रोजाना उजरत पर काम करने वाले दीगर मजदूर शदीद परेशान हैं। घरों में फाकों की नौबत आ गई है। ट्रेनें 17 दिन से बंद है। हमारे घर में इस टाइम में फाके चल रहे हैं। ये ट्रेनें बंद होने से हमारे चूल्हे बंद हो गए हैं। हमारा बच्चा आज भी सुबह उठी और नाश्ता मांग रहा था, मैंने उसको यही बोला भी पानी का गिलास पी के तू सो जा। अंदरून सिंध तबाह कुन सैलाब, बड़े पैमाने पर तबाही के साथ ट्रेनों का पहिया भी जाम। हैदराबाद रेलवे स्टेशन कई दिनों से मुकम्मल वीरान, दिहाड़ीदार मजदूर और कुली सख्त परेशान। ट्रेनें इस टाइम में 17 दिन से बंद है। अगर नहीं चली तो हमारे घर में इस टाइम में फाके चल रहे हैं। अगर बजाय इसके बाद लेट हो गई, नहीं चली तो हमारे बच्चों का नुकसान हो जाएगा। मुश्किलात का सामना करने वाले कुलियों का कहना है 17 दिन बीत गए, कोई ट्रेन आई ना मुसाफिर, घर में फाकों की नौबत आ गई। मीरपुर मथेले मेरा घर है, कोई हाल नहीं है, कमर इधर कमर उधर कमर इधर, कोई हाल नहीं है। घर में बच्चे भूख थे, माँ इधर भूख थे। खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स भी बंद, चाय बेचने वाले भी रुल गए। टी स्टॉल वाले इश्तियाक का कहना है ट्रेन आती है तो कारोबार चलता है, अब तो घर में परेशानी ही परेशानी है। हमारी दुकानदारी है, स्टॉलों के ट्रेनों के सिर पे चलती थी। ये ट्रेनें बंद होने से हमारे चूल्हे बंद हो गए हैं। हमारा बच्चा आज भी सुबह उठी और नाश्ता मांग रहा था, मैंने उसको यही बोला भी पानी का गिलास पी के तू सो जा। स्टेशन पर रोजगार से वाबस्ता हर फर्द की ख्वाहिश है कि ट्रेन का पहिया जल्द रमा दवा हो ताकि उनकी जिंदगी भी आगे बढ़ सके। मारूफ सर्च इंजन गूगल भी पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की मदद को आ गया। दुनिया भर में अरबों सार्फिन से एहतियात देने की अपील कर दी। सेंटर फॉर डिजास्टर फिलैंथ्रोपी पर सपोर्ट रिकवरी नाउ का लिंक एक्टिवेट कर दिया है, जिसको क्लिक करके 25, 50 से लेकर हजारों डॉलर तक एहतियात दिए जा सकते हैं। मलिका के रूह को तस्कीन के लिए उमरा। सऊदी हुकाम ने मक्का में मलिका के लिए उमरा करने का बैनर लहराने वाले यमनी बाशिंदे को गिरफ्तार कर लिया। यमनी बाशिंदे ने बैनर पर लिखा था, मलिका की रूह को सुकून पहुंचाने के लिए उमरा, अल्लाह ताला मलिका को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहिए ARY न्यूज़।